देखिए, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क, ये इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ऊर्जा है कि जिसके अंदर भी जाग जाए, पत्थर के अंदर अगर जाग जाए तो पत्थर भगवान हो जाएगा। कंकड़ के अंदर जाग जाए तो कंकड़ शंकर हो जाएगा। कतरा के अंदर अगर जाग जाए तो कतरा समंदर हो जाएगा। जर्रे के अंदर अगर जाग जाए तो जर्रा खुदा हो जाएगा। तो इसकी जिक्र हम जितना भी कर लें, इसकी चर्चा हम जितना भी कर लें, आप सुनेंगे, अच्छी लगेगी, या हो सकती है बकवास लगेगी। क्योंकि घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। दीवाने की बातें दीवाने जानते हैं, और जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। समा तो जलती है अपने लो में, अपनी आग में। परवाना क्यों जल जाता है समा की लो में, समा की आग में? उसे जलने का शौक कहाँ से पैदा हो गई? समा जल रही है अपनी लौ में, अपनी आग में। उसका जलना नसीब है, उसका जलना किस्मत है, उसका जलना फितरत है, आदत है, जिंदगी है, जीवन है। परवाने का तो जलना फितरत नहीं, आदत नहीं, जिंदगी नहीं। उसे तो पर मिली है परवाने को, उड़ने को, परवाज करने को। वो तो आज़ाद है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। उड़े, पूरी दुनिया की सैर करे। मगर वो जब भी शमा को जलते हुए देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होती। समा की लौ में, समा की आग में वो खुद भी जल जाता है। और एक चीज जाहिर हुई, एक राज जाहिर हुआ, एक रहस्य खुला कि शमा जल रही थी महफिल में, मगर रौनक नहीं थी, रोशनी थी। चुपचाप खामोशी से जल रही थी और रो भी रही थी। कोई उसके साथ जलने वाला नहीं। उसकी आग में कोई उसके साथ लिपट कर जलने वाला नहीं। अकेली जलती थी, अकेले जल रही है। अब ये उसकी रोना थी कि मैं जल रहा हूँ समा महफिल में अकेली, और पूरे महफिल को रोशन कर रखा है। मगर अकेले जलकर पूरे महफिल को रोशन करने के बाद रो रही है समा। खामोशी से जल रही है, उसे जलाया जा रहा है, वो जल रही है। महफिल को रोशनी चाहिए, महफिल को रोशन करने के लिए समा को जलाया गया। शायर जहाँ भी मुशायरा करते हैं वहाँ एक समा जलाई जाती है, जहाँ भी कोई उद्घाटन होती है वहाँ एक समा जलाई जाती है, मंदिरों में दिया जलाई जाती है, मज़ारों पर चिराग जलाया जाता है। अकेली जलती है अपनी आग में, और रोती भी है, बिलखती भी है कि मुझे जलाया जा रहा है और मैं जल रहा हूँ।
कहीं से कोई परवाना आकर उसके साथ, उसके संग, उसी की आग में जल जाता है। समा में जान आ जाती है, समा में रूह आ जाती है। बेजान समा, जानदार परवाना, बेजान समा, रूदार परवाना, रूदार परवाना, जिंदा परवाना समा की लौ में, समा की आग में जल गया और समा को जिंदा कर दिया। अब महफिल को पता चला क्या बात है, क्या राज है, क्या रहस्य है। रौनक हो गई, रोशनी थी पहले, रौनक हो गई। समा झूमने लगी, समा के अंदर से हंसने की सदा आने लगी, समा के अंदर से गाने की, कोयल की तरह गीत निकलने लगी। अब ये महफिल के लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि महफिल में रोशनी थी, रौनक नहीं था, गीत नहीं थी, नगमे नहीं थे। तब ये राज खुली कि नहीं, बेजान समा जल रही थी, उसमें जान आ गई, उसमें रूह आ गई, परवाना जल गया, उसको जिंदगी मिल गई, उसको जीवन मिल गया। इसलिए समा झूम रही है, गा रही है, नाच रही है। समा के झूमने, नाचने, गाने का अंदाज देखकर महफिल में रौनक आ गई। तो क्या थी महफिल में रौनक आ गई? परवाने में इश्क थी, मोहब्बत थी। समा में आग थी, परवाने में मोहब्बत की आग, इश्क की आग, प्रेम की आग थी। ये दोनों आग मिले, एक समा की आग जो समा में लगी थी, एक परवाने की आग जो मोहब्बत की लगी थी। तो मोहब्बत की आग जब लगी समा के अंदर, तो समा को मालूम हुआ कि इस आग में मैं जल रहा था, यह आग कुछ नहीं है। परवाना जिस आग में जल रहा था वो आग आग है, परवाने में जो आग लगी थी वो आग आग है। असली आग तो परवाने के सीने में थी, परवाने में थी, जिसमें वो जल रहा था और आकर हमें भी जला दिया। अब तक जल रही थी समा आग में, मगर मोहब्बत की आग नहीं थी, प्रेम का आग नहीं था, इश्क की आग नहीं थी। परवाना अपने मोहब्बत की आग में, प्रेम की आग में, इश्क की आग में जला डाला समा को, और उसमें जिंदगी आ गई, जीवन आ गई। अब वो जिंदा हो गई। बेजान समा जिंदा हो गई, बेरुदार समा रुदार हो गई। इसलिए मैंने जाना है, इश्क मुझे हुई है, मोहब्बत मुझे हुआ है, प्रेम मुझे हुई है। और देखिए कि कितना दूरी है, 16 तबक, जहां तक पहुंचना और से आजम तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी परवाज, ऐसी उड़ान बुराक के अंदर भी नहीं है जो पलक झपकते में 16 तबक का सफर तय करवा दे। बुराक में भी नहीं है। मगर इश्क की परवाज देखिए, इश्क अनोखी एक परवाज, जाहिर है फिर भी है राज। तो इश्क की परवाज जाहिर है फिर भी है राज, अनोखी परवाज, अनदेखी परवाज, जो पलक झपकते में 16 तबक का सफर तय कर देती है। इतनी गति, इतनी रफ्तार, इतनी तेज बुराक के अंदर कहाँ है? नहीं है, नहीं है। और दूसरी नंबर बात, कि सच में खुदा नहीं है। जो मजहब समझती है, जो धर्म समझता है कि खुदा है, वो एक झूठ, एक धोखा है। खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, एक झूठ, एक धोखा है। जो मजहब में खुदा है, जो मजहब का खुदा है, अंधों का हाथी मजहब का खुदा। सच में खुदा मोहब्बत है, सच में खुदा इश्क है, सच में खुदा प्रेम है।
और वो जिसके अंदर जाग गया है। पत्थर के अंदर जाग गया तो पत्थर ही भगवान होगा, कंकड़ के अंदर जाग गया तो कंकड़ ही शंकर होगा। तो फिर मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर सच्चाई, सच्चा प्रेम, सच्चा मोहब्बत अगर जाग जाए तो इंसान क्या होगा? चलता फिरता काबा, चलता फिरता मदीना, चलता फिरता अर्श आजम, चलता फिरता सतलोक, चलता फिरता परमलोक, चलता फिरता जिंदा जीता जागता भगवान। आपको तो लगेगा कि इंसान है, पागल है, दीवाना है, फटे हाल है, मजनू है, बेहोश है। आपको ऐसा ही लगेगा, आपको ऐसा ही लगेगा, मगर नहीं, आप फटे हाल हैं, आप बेहाल हैं, आप बेजान हैं, आप मुर्दा हैं, आप पत्थर हैं, आप इंसान नहीं तो भगवान कहाँ से होंगे? लेकिन वो तो इंसान भी नहीं है, वो भगवान है। वो तो मनुष्य भी नहीं है, खुदा है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा, खुदा जागा हुआ, जिंदा जीता जागता है। और जो अपने भीतर अनंत को, अजीम को, विराट को, खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को लेकर घूमता है, जिस कतरे में समुंदर है, जिस जर्रे में कायनात है, वो कतरा कतरा नहीं समुंदर है, वो जर्रा जर्रा नहीं कायनात है। जिस बंदे में खुदा है वो बंदा बंदा नहीं खुदा है। तो ये बात सुनकर आलिमों को बुरा लगता है, पंडितों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को बुरा लगता है। उनको लगता है कि ये लोग पागल हैं, और वो लोग समझते हैं कि हम सियाने हैं। नहीं, पागल वही है, पागल वही है, पागल वही है, पागल वही है। उनको लगता है कि वो सयाने हैं और हम पागल हैं, मगर असल में पागल वही है, सयाने नहीं है। तो यहाँ बात इश्क की है, प्रेम की है, मोहब्बत की है। अगर किसी को मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, प्रेम हुआ, तो बोल नहीं सकेगा, कह नहीं सकेगा, और शब्द नहीं मिलेंगे, लिख नहीं सकेगा, लफ्ज नहीं मिलेंगे, लिख नहीं सकेगा। कहना भी मुश्किल, चुप रहना भी मुश्किल, न कहा जाए न सहा जाए। जहर जो देते हैं तो पीना होगा, और जब पीते हैं तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है। इस गीत को सुनिएगा तो सारा बात पूरे गीत में आ जाएगी, पूरे गाने में आ जाएगी। बहुत अच्छी खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है, और बहुत अच्छी खूबसूरत अंदाज में गाया गया है, बजाया गया है, और फिल्माया भी गया है। बहुत बहुत इसके मुकाबले में कोई गीत आज तक नहीं लिखी गई, आज तक नहीं गाई गई, आज तक नहीं निभाई गई। बरसात की रात की फिल्म की गीत है। तो देखिए, अब जिस इश्क की मैं बात करता हूँ, जिस प्रेम की बात करता हूँ, जिस मोहब्बत की बात करता हूँ, वो छोटी मोटी इश्क नहीं, छोटी मोटी मोहब्बत नहीं, छोटा मोटा प्रेम नहीं, वो मस्तों फ़कीरों वाली, अल्लाह वाली, दुनियावी नहीं, खाकी नहीं, नूरी, रहमानी, रूहानी, जिस्मानी नहीं, मानसिक नहीं, मिजाजी नहीं, गहरी, इतनी गहरी, इतनी गहरी, और इतनी बुलंद कि जिसका सीमा, जिसका हद नहीं, जिसको छूना नामुमकिन है। अब ये प्रेम, ये इश्क, ये मोहब्बत किसी न किसी बिरले को होती है। मोहब्बत का राजा, इश्क का शहंशाह, प्रेम का जो बादशाह होता है, उसी को ऐसा इश्क होती है। वही कबीर, महावीर, बुद्ध, नानक, मोहम्मद, सरमद, मंसूर, शम्स तबरेज, मीरा और मरियम वाली इश्क, लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा, सोनी मेहवाल वाली इश्क, जो
फिल्मों में दिखाई जाती है। ये नहीं जो एक लड़की एक लड़का से मोहब्बत किया और भाग गया, माँ बाप को बदनाम कर दिया, समाज को बदनाम कर दिया, नहीं। भागने वाली इश्क नहीं, भाग कर शादी करने वाली इश्क नहीं। इनकलाबी क्रांतिकारी इश्क, जो पूरे ज़माने से लड़ने वाली इश्क, सारे जहां से लड़ने वाली इश्क, दीनों धर्म तो दूर की बात, खुदा तक से भी लड़ने वाली इश्क। हालांकि खुदा तो है नहीं, तो उससे क्या लड़ेगा? खुदा है नहीं तो लड़ेगा क्या उससे इश्क? क्योंकि इश्क तो खुदा है और तो कोई खुदा नहीं है। इश्क ही तो खुदा है और कोई तो खुदा नहीं है। इश्क से कौन बचा है? इश्क से कौन लड़ा है? इश्क से कौन बचा है? इश्क से कौन लड़ा है? इश्क के आगे कौन खड़ा है? इश्क के आगे कौन खड़ा है? तो खैर, मैं जो बोल रहा हूँ ये कौन समझेगा, किसको समझ में आएगा? आलिमों को, पंडितों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को, धर्म गुरुओं को, मजहबी गुरुओं को? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही नहीं। पागलों को, दीवानों को, मजनू को, श्री फरहाद को, सोनी मेवाल को, हीर रांझा को, मस्तों को, फकीरों को, अल्लाह वालों को। तो देखिए, इश्क की चिंगारी भड़क कर शोला बन जाए, प्रेम का बीज बढ़कर जंगल बन जाए, मोहब्बत की चिंगारी भड़क कर आग बन जाए, तब तो मोहब्बत खुदा है, तब तो प्रेम परमात्मा है, तब तो इश्क अल्लाह है। अगर वो चिंगारी ही रह गई, भड़क कर शोला नहीं बना, बीज ही रह गई, बढ़कर जंगल नहीं बना, फैल कर जंगल नहीं बना, कतरा ही रह गई, समुद्र नहीं बना, उसकी तरक्की, उसकी विकास नहीं हुआ, तो इश्क इश्क नहीं है, अयासी है। प्रेम प्रेम नहीं है, पाप है। मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, मतलब है। और ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होती है, इसकी उम्र लंबी नहीं है, इसमें गहराई, इसमें छिछलापन है, गहराई नहीं है। इसमें छिछलापन है, बुलंदी नहीं है। इसमें जिंदगी नहीं है, इसमें जीवन नहीं है। ये मुर्दा इश्क है, ये मुर्दा प्रेम है, ये मुर्दा मोहब्बत है, जो जिस्म से खेलने वाली, शरीर से खेलने वाली, काम वासना से भरी हुई, गंदी गलाजत सेक्स जना से भरी हुई, ये इश्क नहीं है, अयासी है। ये इश्क नहीं है, अयासी है। ये इबादत नहीं है, कुफ्र है। ये इबादत नहीं है, कुफ्र है। मैं जिस इश्क की बात करता हूँ वो इश्क सरमद ने किया, मंसूर ने किया, शम्स तबरेज ने किया, मीरा ने किया, राबिया ने की, मरियम ने किया और जुलेखा ने किया। यूसुफ से नहीं, खुदा से। अयासी यूसुफ से किया जुलेखा ने, और बाद में इश्क खुदा से किया। जब उसे आँख मिली और दोबारा जवानी मिली, तब उसे खुदा की ताकत की पहचान हुई। तब वो यूसुफ को छोड़कर खुदा से मोहब्बत करने लगी। खुदा की इश्क में रात दिन डूबी रही। अब उसे यूसुफ नहीं, खुदा चाहिए, यूसुफ नहीं, खुदा चाहिए। तो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लो, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो ये तो किसी किसी को होती है, बिरला ही को होती है, शहनशाही को होती है, राजा को ही होती है, बादशाहों को ही होती है। सबको नहीं होती, सबको नहीं होती। और जिसको होती है उसको तो होश ही नहीं होती, उसको तो होश ही नहीं होती।
और वो बेहोश भी नहीं होता है।